we are gone. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. तो ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, तो इससे मैं आपको इसके इनपुट वोल्टेज भी चेक करवाऊंगा, आउटपुट वोल्टेज भी चेक करवाऊंगा और जो इसके आरएमएस वोल्टेज हैं वो भी चेक करवाऊंगा। ठीक है, टेक्निक बताने वाला हूँ, इसकी पावर सप्लाई की ताकत दिखाने वाला हूँ कि आप देखकर चमक जाएंगे कितनी ताकत है। ठीक है, इसकी जो वाइंडिंग है वो भी अलग है, इंशाल्लाह चंद दिनों में उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये मेरे पास सिंपल सी एक वायर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये देखिए इसके अंदर मैंने लगा दिया। अभी एक टर्न नहीं हुआ, जब इसको घुमाकर दोबारा निकालेंगे तो हमारा एक टर्न बनेगा। ठीक है, तो अभी हमारा एक टर्न जो है वो नहीं हुआ, अब हम इसको करेंगे इकट्ठा। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने कर दिया है इकट्ठा। अब ये देखें ये क्या कर रही है, ये देखें, इसकी इतनी ताकत है कि एक टर्न में। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा है कि हमारा छोटा एम्पलीफायर किस तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आप भी इस तरह का एम्पलीफायर बनवाना चाहते हो या तैयार करना चाहते हो तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ये छोटा एम्पलीफायर किस तरीके से तैयार होता है और कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स लगते हैं, और जो इसके अंदर हमने पावर सप्लाई लगाई है आपने देखा है कि कितनी अच्छी हमको ये परफॉर्मेंस दे रही है, कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो ये किस तरीके से तैयार करते हैं, तो आइए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आता रहे और आपको भी मज़ीद नॉलेज मिलता रहे। तो बिना वेस्ट किए टाइम हम जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो व्यूअर्स, ये देखें कि ये है हमारी एम्पलीफायर की केसिंग वगैरह इसके अंदर लगा दिए हैं। ठीक है, और यहाँ हम लगाएंगे MP3 और यहाँ हम लगाएंगे BT सर्किट, जो कि हमारा बेस ट्रैवल का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमने हीट सिंक लगाने हैं और ट्रांजिस्टर लगाने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हमने इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगाने हैं और ट्रांजिस्टर के नीचे मैंने पेस्ट वगैरह लगा दिया है ताकि अच्छे तरीके से हमारा परफॉर्मेंस मिले और रिज़ल्ट मिले। ठीक है, तो ये देखें, दो हमने इसको हीट सिंक के साथ लगा दिए हैं ट्रांजिस्टर। ये हम लगाएंगे यहाँ पे, और इसको हम ब्लूटूथ लगाने वाले हैं ये वाला। ठीक है, सिको कंपनी का। ठीक है, तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर जो हमने बेस ट्रैवल का बोर्ड लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये हमारे पास बेस ट्रैवल का बोर्ड है, ये मोनो में है। ठीक है, ये मोनो में है, मुबीन इलेक्ट्रॉनिक्स चूड़ियाँ, और आपको चैनल का नाम भी दिखाई दे रहा है, मुबीन DJTricks। 0304285530 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। किसी भाई को किसी किस्म का सामान लेना हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे। तो उसके बाद हमने इसके अंदर जो पावर लगानी है, ये हमने पावर लगानी है। ये देखें, PCB की क्वालिटी आप खुद चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी PCB होते हैं मैं 100/100 क्वालिटी रखता हूं। क्यों, ये हमारी पावर है। इसको किस तरीके से आपने बनाना है, डिज़ाइन करना है, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर इसका डायग्राम जो है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा, ताकि आप भी अपने किसी भी PCB के ऊपर या डिज़ाइन कर सकते हैं, या जो होता है वैरो बोर्ड जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर भी आप उसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर जो हमने लगानी है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई की अगर बात कर लें तो ये देखिए, ये हमने लगानी है इसके अंदर पावर सप्लाई। ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है, नाम मुबीन इलेक्ट्रॉनिक्स चूड़ियाँ, और ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये देख लें, ये बहुत ही कमाल की पावर सप्लाई है। तो ये बिल्कुल छोटी सी सिंपल एम्पलीफायर के अंदर हमने लगाने के लिए डिज़ाइन की है। ठीक है, और इसको हमने Z44 मॉसफेट लगाए हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी, ये देख लें, बिल्कुल ये देख लें, बिल्कुल छोटी सी सप्लाई है। ये देख लें, तो इसके जो पीछे जो है पार्ट्स वगैरह बिल्कुल सिंपल सा है। और इसके अंदर जो हमने IC लगाया है, इसके अंदर हमने 3525 IC लगाया है इसको यहाँ पे। तो ये देखिए, तकरीबन हमारी फ़िटिंग जो है सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वायरिंग आपने किस तरीके से करनी है। हमने इसकी हीट सिंक जो है फिटिंग कर दिए हैं, MP3 भी लगा दी है, और इसके बेस ट्रैवल को बोर्ड को भी हमने इसको फिटिंग कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखें, ये हमारा पावर बोर्ड है। ठीक है, तो ये हमने इसके पॉइंट यहाँ से क्रॉस कर लिए हैं ताकि हमने इसके अंदर फिटिंग करना है तो हमारी बॉडी के साथ क्रॉस ना हो जाए, शॉर्टेज ना हो जाए। तो यहाँ पे पॉजिटिव करंट है और यहाँ बॉडी हमारी होती है ग्राउंड। ठीक है,
तो ये एक ट्रांजिस्टर की वायर है और हमारी ये एक ट्रांजिस्टर की वायर है, ठीक है। और ये हमारे ये जो एसी वोल्टेज हैं रेक्टिफायरों के 25 से 25 वोल्ट, ये हमारी एसी वोल्टेज की वायर है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस 3 वायरों की। यहाँ पे हमारा एक ग्राउंड है, ठीक है, और एक पॉजिटिव है और एक हमारा सिग्नल वाला वायर है जो कि हमने बेस टेबल के बोर्ड को लगानी है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर जो स्पीकर की वायर है वो लगाएंगे। स्पीकर की वायर हम यहाँ ही लगा देंगे, ठीक है। तो जो ग्राउंड है स्पीकर का वो हम लगाएंगे, जो बैटरी वाला 12 वोल्ट का ग्राउंड है वहाँ ही लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया है स्पीकर का आउट। तो ये हमने इसको अब फिटिंग कर देना है क्योंकि हमारा एम्पलीफायर का काम जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है। अब क्या करना है कि अब इसके ट्रांजिस्टर की कनेक्शन करता हूँ, कहाँ करने हैं। सफ़ेद वाला वायर जो है ये है हमारा बेस का, ठीक है। तो ये हम लगा देते हैं बेस। तो ये हमने लगा दिया है बेस, ठीक है। और ये जो वाइट वाला है ये है हमारा कलेक्टर। ये वायर मैंने ज़्यादा इसलिए रखी है ताकि दोबारा बोर्ड को अगर कोई मसला बन जाए तो जो मैकेनिक खोले या कोई भी बंदा खोले तो आसानी से बोर्ड जो है बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये हम लगा देंगे इसको यहाँ पे ऐसे, और इस वायर को कर लेंगे थोड़ा सा नीचे। अब लगाते हैं हम इसका कलेक्टर। तो ये देखें ये हमने कलेक्टर भी इसका लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे एक ट्रांजिस्टर की जो वायर है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह हम दूसरे ट्रांजिस्टर की भी वायर लगा लेते हैं। ट्रांजिस्टर की भी वायर हमने अब लगा ली है। तो अब हम लगाएंगे यहाँ जो है हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव और ग्राउंड आती है बारी सप्लाई की। तो ये स्पीकर की वायर है, अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। अब बारी आती है सप्लाई की। सप्लाई में हमने किस तरीके से वायरिंग करनी है, ठीक है। तो ये है हमारी पावर सप्लाई, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे उल्टा ऐसे। तो इसको उल्टा करने से पहले ये जो वायर हैं ये हम निकाल लेते हैं बाहर सारी, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि किस तरीके से वायरिंग हो रही है और कहाँ से हमने वायर लगानी है। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ मास्टर हज़रात भी होते हैं देखने में, तो कुछ बंदे ये बताता इसलिए हूँ मैं कि जिसको नहीं ना पता, जिसको ज़रा सा भी पता नहीं है, इल्म नहीं है थोड़ा सा, तो उसके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। तो ये हम लगा देंगे ग्राउंड इधर, ठीक है। तो एक हम लगा देंगे इधर 25 वोल्ट में, ठीक है, और दूसरी हम लगा देंगे इधर 25 वोल्ट में, ठीक है। तो ये हमने लगा दी है। अब जस्ट हमने करना क्या है कि अब हमने एक 5 वोल्टेज की वायर यहाँ लगानी है, जो कि हमने देने हैं 7805 से लेकर MP3 को वोल्टेज देने हैं, ठीक है। तो यह हम करेंगे सोल्डिंग अच्छे तरीके से। तो ये सोल्डिंग कर लिया है हमने। अब ये जो वायर है ये हम कर लेंगे ग्राउंड, और ये जो रेड वाइट है ये हम कर लेंगे पॉजिटिव। ये सीधा हम MP3 के 5 वोल्टेज के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो ये सप्लाई का जो काम है ये भी हमारा हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। तो अब हम कर लेंगे इसको भी फिटिंग। अब जस्ट करना क्या है कि इसका जो आवाज़ वाला ग्रिप है जो MP3 का ऑडियो वाला, अब हमने वो लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए हम अक्सर लगा देते हैं यहाँ जो कि हमारे USB का पोर्ट है, यहाँ हम 5 वोल्टेज सीधा डायरेक्ट दे देंगे, क्योंकि जो ग्रिप होता है अक्सर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हम सीधा यहाँ पे इसको 5 वोल्टेज दे देंगे, ठीक है। तो ये कैसे देनी है, ये जो है ये है हमारा ग्राउंड हमारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ हमारा आएगा 5 वोल्ट सीधा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको 5 वोल्टेज दे देंगे, और ये वायर भी कभी ख़राब नहीं होने वाली, ठीक है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वायर ख़राब होने वाली नहीं है। तो अब जस्ट हम करेंगे इसके ऑडियो वाला जो ग्रिप है वो लगाएंगे, ठीक है। तो ऑडियो हमने लगाने हैं मोनो, ठीक है। मोनो वायर लगाने हैं, यानी कि एक ग्राउंड लगाना है और एक हमने लगाना है मोनो, ठीक है, सिग्नल देने वाला। तो ये देखिए ये हमने लगा दिया ग्राउंड, और यहाँ हमने लगा दिया है मोनो वायर इन। एक हमने इसको कटिंग कर दिया है ताकि हमारा स्टीरियो एम्पलीफायर ये नहीं है। तो व्यूअर्स ये देखें अब हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम जस्ट करेंगे कि आपको इसकी करवाते हैं टेस्टिंग। और ये जो पावर सप्लाई है ये वाली, इसकी मैं आपको लाइव टेस्टिंग करवाऊंगा। इसकी एम्पेयर कितने हैं, RMS वोल्टेज कितने हैं, ये 12 वोल्ट ले रही है
और आगे कितने वोल्टेज दे रही है और इसकी RMS वोल्टेज वो कितने निकाल रही है, इसकी पूरी तसल्ली से आपको इसकी टेस्टिंग करवाऊंगा। तो व्यूअर्स, अब हमारा एम्पलीफायर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, टेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले ये स्पीकरों की वायर्स है। ठीक है, इसके साथ ये दो मैंने स्पीकर लगा दिए हैं 12-12 इंची के। ये छोटा सा एम्पलीफायर है, लेकिन मैंने इसके ऊपर 12-12 इंची के दो स्पीकर लगा दिए हैं, जो कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये 12-12 इंची के स्पीकर हैं, इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, तो इससे मैं आपको इसके इनपुट वोल्टेज भी चेक करवाऊँगा, आउटपुट वोल्टेज भी चेक करवाऊँगा और जो इसके RMS वोल्टेज हैं वो भी चेक करवाऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पावर सप्लाई में पावर आ चुकी है। हमने इसके अंदर एक LED का ऑप्शन भी रखा है ताकि हमारे कार्ड के अंदर पावर सप्लाई के अंदर वोल्टेज आ जाए तो हमारा जो LED बल्ब है ऑन हो जाए। ठीक है, तो अब मैं जस्ट सबसे पहले आपको चेक करवाता हूँ वोल्टेज। ठीक है, तो ये मैं कर लेता हूँ DC वोल्टेज के ऊपर। तो ये देखिए हमारा 0 है। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी जो होता है वो सारा ग्राउंड होता है, यहाँ मैं ग्राउंड पे लगा लेता हूँ। और ठीक है, तो उसके बाद मैं लगाता हूँ कि इसको 12 वोल्टेज जो इन जो हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ से जा रहे हैं अंदर। तो ये देखिए इसको 13 वोल्टेज जो हैं अंदर जा रहे हैं, 12 वोल्टेज की बजाय 13 वोल्टेज की पावर सप्लाई दी हुई है। ठीक है, 13 वोल्टेज की। तो अब जो इसके आउटपुट जो वोल्टेज हैं, जो ये हमारे तकरीबन 33.33 वोल्टेज निकल रहे हैं। ठीक है, 33.33 ये हो गए हमारे 66 वोल्ट, ये चेक करें। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 66 वोल्ट। अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक करवाता हूँ, उसके बाद आपके जो इसके RMS वोल्टेज जो होते हैं स्पीकरों वाले AC जो निकलते हैं वो कितने निकालता है ये हमारा पावर सप्लाई और एम्प, तो उसको भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका साउंड चेक करवा लूँ, तो साउंड चेक करें अब। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. तो व्यूअर्स, अब आपने देखा होगा कि कैसी साउंड की क्वालिटी हमारे एम्पलीफायर की निकल रही है। इसके ऊपर 12-12 इंची के दो स्पीकर मैंने लगाए हुए हैं। अब मैं आपको इसके RMS वोल्टेज जो होते हैं, जो कि स्पीकर वाले हमको आउटपुट मिलती है, वो कितने, अब वो देखें वो कितने वोल्टेज हमारे निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखें स्पीकर की वायर जो है एक उतार लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक लगा देता हूँ यहाँ पे ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये देखें ये मैंने एक लगा दिया है ग्राउंड पे, तो एक मैंने लगा दिया है यहाँ। ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया। तो ये देखें अब मैंने वोल्टेज को AC कर लिया है। ठीक है, ये देखें, तो अब मैं जो ही इसकी पावर छोड़ूंगा तो आपने वोल्ट चेक करने हैं कि हमारे RMS वोल्टेज है वो कितने निकल रहे हैं। तो ये देखें हमारे RMS वोल्टेज जो हैं 32 से तकरीबन 30 से 32 वोल्टेज हमारे RMS वोल्टेज निकल रहे हैं। इसको मैं ब्रेक लगाता हूँ यहीं, तो ये देखिए हमारा मीटर जो है 0 हो चुका है। ठीक है, 1 वोल्ट से भी यानी कि 0.40 मिली वोल्ट निकल रहे हैं AC। ठीक है, तो अभी मैं ब्रेक इसकी छोड़ता हूँ। ये जो 0.40 निकल रहे हैं ये थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि हमको सुनाई नहीं देती, हमारे कानों को नहीं सुनाई देती, लेकिन जो मीटर होते हैं वो बता देते हैं, या ऑसिलोस्कोप वगैरह जो भी मीटर वगैरह होते हैं वो बता देते हैं। इसके वॉल्यूम जो है कम करता हूँ तो अब हमारे वोल्टेज भी कम निकलेंगे। ये देखें अब निकल रहे हैं 15, 14, 20, 18। ठीक है, ये हमारे, और हमारा 7 स्पीकर भी चल रहा है। ये देखिए ये हमारे प्राउड्स हैं, ये देखें। ठीक है, तो हमारा 7 भी स्पीकर भी चलेगा, देखा है। ठीक है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने स्पीकरों की इतनी देर नहीं लगाया क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और इसकी टेक्निक बताने वाला हूँ, इसकी पावर सप्लाई की ताकत दिखाने वाला हूँ कि आप देखकर चमक जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें ये मेरे पास एक वायर है। ठीक है, इसमें कितनी ताकत है। ठीक है, इसकी जो वाइंडिंग है वो भी अलग है, इंशाल्लाह चंद दिनों में उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ये देखें ये मेरे पास सिंपल सी एक वायर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये देखें इसके अंदर मैंने लगा दिया। अभी
एक टर्न नहीं हुआ। जब इसको घुमाकर दोबारा निकालेंगे तो हमारा एक टर्न बनेगा, ठीक है। तो अभी हमारा एक टर्न जो है वो नहीं हुआ। अब हम इसको करेंगे इकट्ठा, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने कर दिया है इकट्ठा। अब ये देखें ये क्या कर रही है, ये देखें, इसकी इतनी ताकत है कि एक टर्न में, ये देखें, अब वायर जो है सारी मैंने इसको अच्छे तरीके से टूट दिया है, टूट गई है। ये देखें अब हमारी पावर सप्लाई की ताकत कितनी है। एक टर्न जो है, एक टर्न, जैसे कि ये देखें, दोबारा आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें एक टर्न जो है, ये देखें एक टर्न, सिर्फ इसको जो ही मिला देंगे तो सारी वायर हमारी ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। इतनी परफॉर्मेंस ये हमारा डीसी कन्वर्टर दे रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स अब आपको पता लग गया होगा कि हमारा ये डीसी कन्वर्टर और हमारा एम्पलीफायर मुकम्मल कितना काम कर रहा है, ठीक है। ये जो डीसी कन्वर्टर है ये किस तरीके से आपने तैयार करना है, इंशाल्लाह चंद दिनों में इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। इसका डायाग्राम क्या है, इसको किस तरीके से आपने बनाना है, ठीक है। इसके अंदर आईसी कौन सा लगता है, फेराइड कोर को किस तरीके से, किस फार्मूले से आपने इसको वाइंडिंग करना है। और उसके बाद ये जो हमारा पावर वाला सेक्शन है ना, ये वाला, ये जो हमारी पावर है, इसको किस तरीके से आपने बनाना है, किस तरीके से एनपीएन करना है, पीएनपी करना है, इसका जो डायग्राम है इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो भी आपको बताएंगे किस तरीके से इस एम्पलीफायर को बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ये एम्पलीफायर किसी भाई को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। तो उम्मीद है अब आपको पता लग गया होगा। यार देखते नहीं हो वीडियो को, स्किप कर देते हो। सबसे ज़्यादा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो ज़्यादा देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ वो नहीं देखते। यार वीडियो को देखा करो, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं आपके लिए। सब आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आपने इस एम्पलीफायर को तैयार करना है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाते जाते अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।